स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस, जिसका हमारा पहले नाम था लर्निंग पॉइंट ट्यूटर्स। वो हमने चेंज करके साइंस क्लासेस, जो कि इजी है याद करने के लिए, हमने वो रखा है। तो हम पिछली वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर 9 डिस्कस किया था, जिसमें हमने फोर्सेस के बारे में बात की थी, फोर्स, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। आज हमने जो चैप्टर में जो टॉपिक है हमारा इससे आगे, वो न्यूटन्स के लॉज हैं। 3 लॉज हैं, लेकिन मैं आपको न्यूटन के लॉज को पढ़ाने से पहले मैं कुछ उसमें जो टॉपिक ऐड होते हैं बीच में जो आते हैं, जैसे इनर्शिया एंड मोमेंटम, आज मैं पहले इनको डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि फिर ये उसमें ऐड होते हैं और ये फिर बच्चों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आइए आज हम पहले कुछ इस चैप्टर के अंदर आने वाले कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम पहले लेते हैं इनर्शिया। हमारा आज का टॉपिक है इनर्शिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जड़त्व। जैसा कि वर्ड जड़त्व, जड़, जो जड़ होती है, हम बात करें रूट, तो जो रूट होती है वो क्या होती है, हमारी फिक्स होती है। फिक्स से मतलब है कि जब तक इसको मूव नहीं कराया जाता, ये मूव नहीं होती, ये रेस्ट पर ही रहती है। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो यही बात यहाँ पर आती है हमारे इनर्शिया वर्ड पे। ये तो मैंने एक सिंपल क्लू लिया है समझाने के लिए। इसी तरह से बात आती है इनर्शिया। जो इनर्शिया होता है, ये भी उसी बात को डिफाइन करता है, जो हमारा जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, जो उसके अंदर ये हमारा वर्ड आता है इनर्शिया। और इस इनर्शिया में जो वर्ड आता है हमारे पास, जो सेंटेंस बन के आता है, वो ये आता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं होती। उस पर अगर हम अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं, या हम कहें अगर वो बॉडी रेस्ट पे है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी मूव करेगी, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। और अगर बॉडी मोशन में है और इस पर अगर हम अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। या इस पर सपोर्टिंग फोर्स लगाते हैं, जो इस पर सपोर्ट करती है, तो मोशन उसका इंक्रीज हो जाएगा, या हम कहें कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ड है इनर्शिया वर्ड हमारा, ये किसी भी बॉडी की कंडीशन को डिफाइन करता है। इसमें हम इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट या स्टेशनरी, और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग। कोई बॉडी है अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करेगी। तो हम इसको बोलेंगे इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो हम बात करें कि बॉडी अगर हमने जैसा कि सेंटेंस में देखा रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर इनर्शिया के बारे में हमने जाना कि इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी है, ये बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो कि उसके अंदर होती है। और ये फोर्स अप्लाइड के, अगर उस पर कोई भी फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही, तो बॉडी अपनी कंडीशन में अपने आप को रखना प्रेफर करती है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। हम इसमें समझते हैं कि बॉडी, यहाँ पे हमने समझा कि जो जड़त्व है या इनर्शिया, हमें देखा कि बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, और ये उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है।
अब ये जो इनर्शिया है इसको हम मेजर कैसे करते हैं? जो इनर्शिया है उसके मेजरिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उसका मास। तो हम कह सकते हैं कि जो मास है, हम कह सकते हैं कि मास इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो मास जो होता है बॉडी का वो इसकी मेजर है। हम मास के अकॉर्डिंग ही इनर्शिया मेजर करते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि जो बॉडी हैवी होती है, या हम कहें कि हैवियर बॉडीज हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर बॉडीज। तो लाइटर बॉडीज की बजाय जो हैवियर बॉडी है उन पे इनर्शिया ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करें कि हमने स्टोन लेते हैं हम एक, और एक सेम साइज के हम बॉल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टोन का जो इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू बॉल के। तो बॉल के कंपेरिजन इनर्शिया स्टोन का ज़्यादा होगा सेम साइज में। और यही बात हम कहते हैं कि ए क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ सेम साइज। या हम देखें कोई एक बड़ी गाड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो छोटी गाड़ी होगी उसका इनर्शिया कम होगा जो बड़ी गाड़ी होगी उसकी कंपैरिजन, क्योंकि इसमें मास बड़ी गाड़ी का मास ज़्यादा होगा छोटी गाड़ी से, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू स्मॉल कार या स्मॉल कोई भी व्हीकल है। अब हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि बॉडी की ये अपनी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहती है। तो जब हमें उस बॉडी को रेस्ट से मूव कराना है या मोशन से उसको रेस्ट पे लाना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट। टू overcome the inertia and make a body move from rest, we must apply an external force। तो हमें इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक इसमें हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इनर्शिया को समझाने के लिए, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज होता है एग्जांपल। जैसे हम देखें कि सपोज कोई गिलास लिया हमने, ये हमारा गिलास है, इस पे हमने कोई पेपर रखा और इस पेपर के ऊपर हमने एक स्मॉल कॉइन रखा। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्लास है, और जब इस पेपर को हम स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं साइड वाइज, यहाँ से हम उसको फोर्स लगाते हैं, तो ये जो कॉइन होता है ये ड्रॉप हो जाता है इस ग्लास के अंदर। यह हम देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो पेपर होता है वो आगे जाता है, और ग्लास के अंदर जो कॉइन होता है वो नीचे यहाँ पर आके गिर जाता है, और ये पेपर आगे मूव कर जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई की इस पेपर पर, हमने फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, और जो कॉइन है यहाँ पे, ये कॉइन था, ये कॉइन अपनी उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। ये इस मोशन का अपोज करेगा, या हम कहें इसकी टेंडेंसी यहाँ पे रेस्ट की है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और जिसके कारण ये जो पेपर है ये पेपर मूव कर जाएगा और ये कॉइन यहाँ पे गिलास के अंदर आ जाएगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए कि इनर्शिया है, इस कॉइन के अंदर इनर्शिया है, और इनर्शिया क्या होता है वो हमने अभी जान लिया कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन है तो मोशन रहेगी। अब हम देखते हैं इनर्शिया के। इससे पहले मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सपोज हम कोई साइकिल चला रहे हैं, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, और उसमें हम देखेंगे कि ये जो साइकिल है, अगर इसको साइकिल पे अगर कोई बच्चा, अगर हम इस पे अपोजिंग ये अगर मोशन में है, तो ये साइकिल फॉरएवर मोशन में रहेगी, फॉरएवर मोशन में रहेगी। लेकिन जब इस पर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो इस पर, या हम कह सकते कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स इस पर किसी भी तरह की अप्लाई नहीं होगी,
तो ये साइकिल फॉर एवर मोशन में रहेगी। और ये सब इनर्शिया का ही, ये कुछ इनर्शिया के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम कुछ डेली बेसिस में देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम ब्लैंकेट को झाड़ते हैं या कोई चादर झाड़ते हैं, हम चादर या ब्लैंकेट जो हम इसको जब स्टिक से इसको हिट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो डस्ट पार्टिकल इसमें रिमूव हो जाते हैं। ये भी इनर्शिया का ही फिनोमेना है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे हम चादर को जब हिट करते हैं तो हिट करने से जो कपड़ा है या जो ब्लैंकेट है वो पीछे की तरफ मूव होगी और जो डस्ट पार्टिकल होगा वो अपनी ही पोजीशन पे अपने आप को रिमेन रखने की कोशिश करेगा, जिसके कारण चादर से वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है। ये डस्ट पार्टिकल बाहर इजीली रिमूव हो जाते हैं। और ये एग्जांपल है, हम कोई भी कपड़ा झाड़ते हैं या हमने देखा हो जैसे गीले कपड़े होते हैं, जब गीले कपड़े को हम झाड़ते हैं या हम उसको फटकारते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें पानी की जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर निकल के आती है। वो सब इसी के कारण है, वो सब एग्जांपल है हमारे इनर्शिया की। क्योंकि उसमें जो ड्रॉप पार्टिकल्स है या जो डस्ट पार्टिकल है चादर के अंदर और गीले कपड़े के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है वे अपने आप को अपनी पोजीशन में रिमेन रखने की कोशिश करेंगे और इसी कारण कपड़ा मूव होगा और वो वाटर ड्रॉपलेट्स वे अपनी पोजीशन को रिटेन करेंगे, जिसके कारण वो कपड़े से रिमूव हो जाते हैं। और यही फिनोमेना है हमारा इनर्शिया का। तो और इसके अलावा जैसे हमने देखा है कि जैसे कोई कार है या कोई बस है, वो एकदम से स्टार्ट होती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो पीछे जाते हैं। या मूविंग बस है कोई बस मूव कर रही है तो हम देखते हैं जब वो सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ मूव करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही थी उस डायरेक्शन में वो आप देखते हैं कि वो अपने आप पर धक्का फील करते हैं। तो ये सब एग्जांपल इनर्शिया के कारण ही है। इसके अलावा जैसे अगर कोई गाड़ी टर्न ले रही है, किसी मोड़ पर शार्प टर्न ले रही है तो हम देखते हैं कि पैसेंजर साइड वाइज वे अपने आप को साइड वाइज हो जाते हैं। ये भी इनर्शिया का ही एक एग्जांपल है। तो हमने इसमें देखा कि इनर्शिया जो हमने अब तक इसमें समझा कि जो इनर्शिया है वो है ओवरऑल अपने पोजीशन को रिटेन करने का, या मोशन में है तो अपने आप को मोशन में रखने का। अब एक और दूसरा इसमें टॉपिक ऐड होता है मोमेंटम। ये वर्ड्स जो है मोमेंटम और इनर्शिया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंतर वर्ड यूज होते हैं। इसमें टॉपिक बीच में आते हैं इसलिए हम इनको अलग से डिस्कस कर रहे हैं। अब है मोमेंटम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संवेग। जो वेग होता है वो होता है हमारी वेलोसिटी। और जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि जो मोमेंटम है वो होती है हमारी मास इनटू वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला बनता है m इंटू वी, जिसमें v होती है हमारी मीटर पर सेकंड और मास होता है हमारा kg। तो जो मोमेंटम की जो SI यूनिट बनती है वो हमारी kg मीटर पर सेकंड बनती है। ये हमारी SI यूनिट बनेगी मोमेंटम की। तो अब हम इसमें बोल सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो मोमेंटम है वो डिपेंड करती है मास पे और वेलोसिटी पे। इसमें हम देखते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे हो, सपोज बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होने के कारण वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसकी मोमेंटम भी जीरो होगी। कोई भी बॉडी है उसका मास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बॉडी है तो वो मैटर है और मैटर का मास जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि चेंजेबल है और ये मास वेरी कर सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है तो उसकी मोमेंटम भी जीरो होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो मोमेंटम है उसका अगर हम न्यूमेरिकल फार्मूला की बात करें
तो ये हमारा MV आता है। और इसकी हमने SI यूनिट की बात करी, ये किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड होता है। अब इसमें जैसे हमने देखा है, कोई भी कराटे प्लेयर होते हैं, जो कराटे प्लेयर या जो भी मार्शल आर्ट वाले होते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो टाइल्स को तोड़ते हैं किसी इसमें रखे, ये इसको हिट करते हैं हैंड से, और ये यहाँ से ही इसको ब्रेक करते हैं। वो इसी मोमेंटम का यूज़ करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो उनका जो हैंड होता है ये अपने हाथ को हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी पर लाते हैं, और हाई वेलोसिटी इन फ्यू सेकंड्स, ये कुछ ही बहुत कम सेकंड्स के अंदर हाई वेलोसिटी से लाते हैं। और जो हैंड है उनका हाथ का जो मास होता है, मास और वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि MA होता है हमारा फोर्स। तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर हाई फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसी के कारण ये कराटे प्लेयर इजीली कई टाइल्स को इजीली तोड़ देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जो कराटे प्लेयर्स है वो भी मोमेंटम का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्रिकेट बॉल होती है वो वैसे वो हैवी होती नहीं। जो क्रिकेट बॉल होती है, जो हम क्रिकेट बॉल खेलते हैं, देखिए वो हमारी उसका मास लो होता है, लेकिन वो जब कोई भी बाउंसर, कोई बॉलर, फास्ट बॉलर जब बाउंसर लगाता है तो बैट्समैन पर वो हार्ड हिट करती है और वो काफ़ी चोट पहुंचाती है। उसका भी रीज़न यही है क्योंकि उसका मास लो है, लेकिन वेलोसिटी उसकी उस केस में हाई हो जाती है। तो जिसके कारण जो मोमेंटम है, सपोज हम मोमेंटम को P से नोट करें यहाँ पर, मास इंटू वेलोसिटी, ये इनका प्रोडक्ट होगी, ये हाई वैल्यू देते हैं, जिसके कारण जो टोटल जो फ्यू सेकंड्स का जो टाइम लेते हैं, तो हम देखते हैं MV/T, जो कि MA बराबर फोर्स। तो ये फोर्स हाई फोर्स में चेंज होकर आती है और ये हार्ड हिट करती है, और इसी कारण बाउंसर्स के कारण प्लेयर्स घायल होते हैं, उन्हें ज़्यादा चोट लगती है या उनका एक्सीडेंट हो जाता है इसमें सीरियस। अब इसके अलावा कोई कार है, चाहे वो बेशक वो हाई स्पीड पर ना मूव कर रही हो, लेकिन उसका मास होने के कारण, इस मास ज़्यादा होने के कारण कोई भी कार है, जब वो स्कूटर या बाइक से जब एक्सीडेंट होता है, टकराती है, तब भी वो हार्ड हिट होती है और सीरियस इंजरी आती है। तो ये सब एग्जांपल हमने देखा, ये सब एग्जांपल हमारे मोमेंटम के अंदर आते हैं, क्योंकि मोमेंटम है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, और जिनका प्रोडक्ट होकर ये वैल्यू हाई देते हैं। अब ये जो हमने देखा मोमेंटम, इसमें मोमेंटम है जो, इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक वर्ड और आता है, कॉन्सेप्ट आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है सेफ या सेव। जो मोमेंटम थी या जो भी क्वांटिटी है उसको सेव करना या उसको सेफ रखना। अब इसमें हम देखते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि जो इनिशियल कंडीशन है उसमें और जो फाइनल कंडीशन है उसमें मोमेंटम सेम होनी चाहिए, मोमेंटम सेम। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, सपोज कोई बॉडी है, वो उसका मास M है और U वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, और वो फाइनल कंडीशन में जब हम उसको मेजर करते हैं तो अभी हम देखते हैं कि उसकी जो उसकी इनिशियल कंडीशन है M1U1, और यहाँ पे M2U2 या M2V2 वो सेम होनी चाहिए, या हम इसको कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू इट्स फाइनल कंडीशन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो इनिशियल कंडीशन होती है, इसमें फाइनल कंडीशन इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन, और इसमें हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, their total momentum remains constant or conserved provided no external force are acting।
इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रही, इंटरफेयर नहीं कर रही, तो इनिशियल कंडीशन इसमें फाइनल कंडीशन के बराबर होती है। अब हम आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि यूज़ होते हैं। इसमें हम सपोज हम दो बॉडी लेते हैं और एक का मास m1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी m2, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, और आफ्टर स्ट्राइकिंग मान लो ये हिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर m2 v, यहाँ पे हम लेते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर v1 और ये m1 v1 और m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम यहाँ पर आता है वो इक्वल्स होना चाहिए इसके। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे अगली हमने आज यहाँ पे देखा इनर्शिया और हमने मोमेंटम को जाना। हम इसके मोमेंटम के, इनर्शिया के यूजेस, इनके एग्जांपल्स और न्यूटन्स के तीनों लॉज को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स।